Welcome to our YouTube channel once again. In the last video, we have just learned how to make some of the sentences related to open condition. Today, we would have a discussion about the second condition, that is improbable condition. Improbable condition. But I would just like to have a request to all of you. Those who haven't seen or observed the last video must have an observation about the last video. मैं उसका लिंक पीछे वाले वीडियो जो है उसका लिंक नीचे दिया जा रहा है. उम्मीद करता हूं पहले आप उस ओपन कंडीशन को देखेंगे, उसके बाद इस सेकंड इम्प्रोबेबल कंडीशन को देखेंगे. इसका एक और नाम हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहलाता है. समटाइम वी हैव एन इमेजिनेशन अबाउट समथिंग. एक इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है. कैसे बनाएंगे इसके सेंटेंसेस, या हमारे पास उसके स्ट्रक्चर है. सबसे पहले हम लोग जहां यूज करेंगे इम्प्रोबेबल सेंटेंस को, उसमें हमारे पास आएगा इफ के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म. वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस आगे चलता रहेगा और हम यहाँ यूज करेंगे कॉमा. और सेकंड जो मैन क्लोज है, उस मैन क्लोज में आएगा सब्जेक्ट के बाद वुड, शुड, कुड, माइट, और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ध्यान दीजिएगा, जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. कई ऐसे कंडीशन जिनमें हम लोग एक इमेजिनेशन करते हैं. वी हैव एन इमेजिनेशन अबाउट समथिंग. एक कल्पना होती है किसी के बारे में. सपोज हम लोग आज बातचीत करें, यदि आज लॉकडाउन हट जाता है, लोग घरों से बाहर निकलेंगे. हटेगा नहीं, हट जाता है तो यहाँ एक कंडीशन बन रही है, इफ इट रिमूव्ड द लॉकडाउन. इफ इट रिमूव्ड द लॉकडाउन, लोग घरों से बाहर निकलेंगे. द पीपल वुड कम आउट फ्रॉम देयर हाउसेज. द पीपल वुड कम आउट फ्रॉम देयर हाउसेज, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे. इसी प्रकार के कई वाक्य हम लोग इमेजिनरी कंडीशन के अंदर देख सकते हैं. बट बाय नेचर वी ऑल आर एम्बिशियस क्रीचर्स. स्वभाव से हम सभी काल्पनिक व्यक्ति होते हैं. हमारे अंदर कई महत्वाकांक्षाएं हैं दैट कांट बी फुलफिल्ड, जो पूरी नहीं हो सकती. बट बाय द पावर ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन कल्पना की ताकत से वी जस्ट वांट टू लिव इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड. हम एक काल्पनिक दुनिया में जीना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में आपने कई वाक्य सुने होंगे, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं ट्रेन होता, यदि वह रेलगाड़ी होती. इस टाइप के जो वाक्य हैं जिनमें कल्पनाएं होती है, इन वाक्यों को फॉर्म करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं. इफ के बाद सब्जेक्ट होगा. ध्यान दीजिएगा, इफ के बाद सब्जेक्ट, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों नहीं हो, उस सिंगुलर होने पर भी हम लोग यहाँ यूज करेंगे वर्ब, और वर्ब के बाद हमारे पास आएगा नाउन केस. सिंगुलर सब्जेक्ट फिर भी वर्ब. इट जस्ट शोज द सेंटेंस रिलेटेड टू इमेजिनेशन. ये दिखाता है कि वाक्य इमेजिनेशन से रिलेटेड है. दूसरे वाक्य में हम लोग जो मैन क्लोज होता है, ध्यान दीजिएगा, हम बात पहले ही कर चुके हैं. एक कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोज होते हैं, एक इफ क्लोज और दूसरा होता है मैन क्लोज. यहाँ जो इफ क्लोज है, उस इफ क्लोज में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग और उसके बाद नाउन ऑब्जेक्ट जो भी है. लेकिन इन द अदर सेंटेंस दैट इज मैन क्लोज, वी वुड जस्ट यूज वुड प्लस वी फर्स्ट आफ्टर सब्जेक्ट. हम यहाँ यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कई वाक्य हम लोग यहाँ ले सकते हैं. यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, क्या सेंटेंस है हमारे पास, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फिर से सुनिएगा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाता. आई वुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल, मैं सभी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाता. यदि वह पतंग होती, ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति, और उसके लिए हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं किसी पतंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट का. यदि वह पतंग होती, इफ सी वर ए काइट, इफ सी वर ए काइट, यदि वह पतंग होती. सी वुड फ्लाई इन द स्काई, वह आसमान में उड़ती. सी वुड फ्लाई इन द स्काई, वह आसमान में उड़ती. ऐसे ही कई इमेजिनेशन. आपके मन में भी कोई वाक्य आ रहा होगा, जस्ट ट्राई टू कमेंट ऑल योर सेंटेंसेस
आप अपने जो सेंटेंस उसको कमेंट कीजिएगा। और लेकिन समटाइम जस्ट वी हैव ए स्टार्ट इन अ डिफरेंट मैनर, कई बार हमारे पास इमेजिनेशन सेंटर का एक डिफरेंट तरीके से एक स्टार्ट होता है। कैसे? इफ हट जाता है, इफ को हटाने के साथ में हम लोग स्टार्ट देंगे वर्ब से, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट और नाउन डायरेक्ट, जो यहाँ इफ था उस वर्ब को हम लोग आगे ला रहे हैं। लेकिन जनरल हम लोग देखते हैं समटाइम्स जस्ट वी हैव अ स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस विद HV, बट इन सच ए केस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव एन इंट्रोगेशन मार्क, लेकिन वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। लेकिन जब इसमें देखें वर्ब से स्टार्ट है, वर्ब सब्जेक्ट वी फर्स्ट, ऐसे सेंटेंसेस में वाक्य के अंत में इंट्रोगेशन मार्क नहीं होगा। आपको समझना होगा ऐसे वाक्यों में इमेजिनेशन काम कर रही है। यदि मोहन एक संगीतकार होता, इफ मोहन व ए म्यूजिशियन, एक सेंटेंस तो हमारे पास ये है, इफ मोहन वर ए म्यूजिशियन, और हम इसे दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में कह सकते हैं वर मोहन ए म्यूजिशियन, वर मोहन ए म्यूजिशियन, ही वुड कंपोज म्यूजिक, ही वुड कंपोज म्यूजिक, वह कंपोज म्यूजिक कंपोज करता। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जस्ट वी हैव सम ऑफ द 2 or 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंसेस। 2 या 3 सेंटेंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दिए हुए होते हैं। लेकिन हमें जो समझना होगा वो समझना होगा कि ये जो वर्ब है, इस वर्ग के लिए हम लोगों को रिक्त स्थान में दिया होता है बी फॉर्म होता है इज आर और वॉज वर्ब। जब भी आपको बी फॉर्म दिया हुआ है तो वी आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू फिल इन द ब्लैंक विद वॉज, वर, इज, आर और एम। हमें यहाँ यूज करना होगा सिंस इट इज बिलोंगिंग टू द इमेजिनेशन कंडीशन, सो वी वुड जस्ट चूज वर्ब। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस वी फर्स्ट दिया हुआ है। यदि वुड प्लस वी फर्स्ट दिया हुआ है तो हम यहाँ यूज करेंगे वर्ब। इसी प्रकार से यहाँ पर वुड शुड प्लस वी फर्स्ट दिया हुआ है, तब हम यहाँ यूज करेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये होता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। किस टाइप से आप अपना सेंटेंस क्रिएट करते हैं। आई होप यू हैव जस्ट लर्न समथिंग एंड कीप लर्निंग। वीडियो को शेयर लाइक करते रहिएगा।